कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो भाई। आपको इस फॉल के अंदर, इस गिरावट के अंदर, इस क्रैश के अंदर, मार्केट के अंदर 7 ETF डिस्कस करने वाला हूं जो आपको एक सेफ प्लेस पे मिलेंगे, जहां पे क्या है, मार्केट के अंदर एक अच्छी गिरावट में आपको एक अच्छा मौका, एक अपॉर्चुनिटी देते हुए नजर आएंगे। अच्छे से फोकस करेंगे, डिस्कस करेंगे कौन से ETF हैं और कौन से लेवल्स पर हैं, उसके अंदर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, डेटा क्या कह रहा है, हर चीज को डिकोड करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई यहां पे 7 ETF की बात क्यों हो रही है? आपको सबको पता है यूएस जो है अब इस समय पे कंफ्यूज है। कंफ्यूज का मतलब क्या कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। कल रात को क्या है, 2 स्टेटमेंट दिए। एक स्टेटमेंट क्या कहता है ट्रंप का कि भाई अब इस युद्ध के अंदर कुछ नहीं बचा, मैं वाइंडिंग अप करने वाला हूं, बहुत जल्दी इस युद्ध को वाइंड अप करने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं। और दूसरी साइड उन्होंने क्या बोला कि हम कोई सीज फायर की बात नहीं कर रहे, हम कोई सीज फायर नहीं करने वाले। ईरान जो है, ईरान का खात्मा होने वाला। ईरान के पास ना नेवी है, ना कोई भी और सेना है इसके पास में, इनकी मिसाइलें हमने खत्म कर दी हैं। अब क्या है, कोई सीज फायर नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी। तो भाई एक साइड बोल रहे हैं कि बिल्कुल खत्म होने वाला है, वाइंडिंग अप करने वाले हैं, खत्म कर रहे हैं, हम लोग पीछे हट रहे हैं, यूएस का काम पूरा हो चुका है। और दूसरी साइड बोल रहे हैं कि भाई कोई खत्म नहीं करने वाले, अभी कुछ खत्म नहीं हो रहा, अभी हम ईरान को कंप्लीटली सरेंडर करवाएंगे। तो इस तरीके के बयान जो है यूएस ट्रंप जो है दे रहे हैं। अब इनको ये समझ में आ गया है कि जिस तरीके से इजराइल ने उनके गैस प्लांट पे अटैक किया था और ईरान ने भी बदले में क्या करा, ईरान ने भी कतर के बहुत बड़े गैस प्लांट पे हमला कर दिया। तो ये जो गैस प्लांट पे हमला किया है ना, ये सिर्फ कोई ईरान, इजराइल, यूएस का अटैक नहीं है भाई, ये पूरे दुनिया पे इफेक्ट कर रहा है। पूरी दुनिया पे 17% का गैस का नुकसान पूरे वर्ल्ड का हुआ है और इसको रिकवर करने में 5 साल जो है लग जाएंगे। कतर का ये स्टेटमेंट है। अभी भी, अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, इस समय भी खबर आ रही है कि ईरान ने अब बहुत दूर कोई यूएस बेस है वहां पे भी अटैक किया है। पहले क्या था, हिंद महासागर में जो है आपका इनका यूएस का एक बेस है, ठीक है, तो उस पर भी अटैक कर दिया है। अब तो ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ईरान लगातार हमले कर रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, अगर आप कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर एंट्री करोगे, कोई स्पेसिफिक लेवल्स पे जाके एंट्री करने की कोशिश करोगे, कुछ भी नहीं काम करेगा, क्योंकि मार्केट का कोई बॉटम नहीं बता सकता। अगर आपको कोई क्लेम कर रहा है कि मार्केट का बॉटम बन गया है या मार्केट का बॉटम यहां बन सकता है, तो वो सिर्फ हवाई वाली बातें हैं। मार्केट के अंदर जो आपको सही जगह पे एक जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ी बहुत सेफ्टी की फीलिंग आ सकती है जहां पर, हालांकि मार्केट के अंदर कभी भी कोई सेफ्टी वाली बात नहीं होती। आपको हमेशा मतलब अच्छी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अपना काम करना चाहिए। लेकिन क्या है कि अगर कुछ आपको सेफ फीलिंग लेनी है तो वो आपको ETF देते हैं। ETF क्या होता है सर? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। तो आज मैं आपको 7 अच्छे ETF जो कि आपको इस गिरावट में जो है अच्छी जगह पे खड़े हुए हैं, तो उनके साथ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले साफ डिस्क्लेमर, कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन यहां पर नहीं है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। आपको जो भी बता रहा हूं वो एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूं। अगर आप कोई भी बाई या सेल कुछ भी आप करोगे तो उसके पीछे आपको खुद का अपना दिमाग जरूर लगाना है। यहां जो भी है वो एक सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर चीज। अब बात करते हैं सर, पहला ETF, फर्स्ट ETF कौन सा रहेगा? वो रहेगा MON100। MON100 है क्या? MON100 सर आपका नेस्डेक 100 जो इंडेक्स है, जो कि आपका यूएस का नेस्डेक 100 इंडेक्स जो आपका यूएस का है, उसका एक जिसे बोलते हैं ना, इसके ही सब स्टॉक्स को MON100 के अंदर आते हैं। वो भी आप माइक्रोसॉफ्ट है, भले आप एप्पल है, अमेजोन है, ये सब इसके अंदर ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसका ही मतलब ये आपका आप ETF है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, यहां पर आप देखोगे तो ये जो मैं आपको ब्लैक लाइन दिख रही है वो आपका 20 का EMA है। दिस इज द 50 EMA। रेड लाइन जो आपको दिख रही है, ये आपको जो ब्लू लाइन है ये आपका 100 का EMA है, और ये जो लास्ट आपको दिख रहा है ये आपका 200 EMA है, ठीक है। EMA है सबकी सब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। यहां पे आप देखोगे ना तो क्या हो रहा है, जब भी ये EMA आपको एक जगह पे आके बिल्कुल जुड़े हुए दिखते हैं, वहां से आपको एक ब्लास्टिक मूव आता हुआ दिखता है। अब यहां पे आप देखोगे तो ये क्या कर रहे हैं, 50 के EMA पे सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये तो भाई यूएस का मार्केट है, ध्यान रखना। यूएस का मार्केट में देखो, आप अगर इंडियन मार्केट उठा के देखो तो उसने बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं करा इस साल। लेकिन अगर आपने अपना पैसा MON100 में थोड़ा यूएस मार्केट के अंदर डाइवर्सिफाई कर रखा होता तो आपको कुछ रिटर्न्स जरूर मिल जाते। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको कह रहा हूं कि मैं जो खुद के बारे में सोचता हूं, मैं अपने MON100 के बारे में जरूर सोचता हूं कि हाँ यार, ये लेवल एक अच्छा ETF है जो कि यूएस मार्केट के अंदर हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई कर देता है। तो ये फर्स्ट अच्छे लेवल्स पे खड़ा है, 50 के EMA पे खड़ा है, तो ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। यहां पर एक सपोर्ट भी है, अगर मैं इसको देखूं तो आपको एक बहुत ही अच्छा इधर आपको सपोर्ट लेवल भी दिख जाएगा। और
ईएमए का भी सपोर्ट है आपका, किसका 50 के ईएमए का अच्छा सपोर्ट आपको दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे तो एक अच्छा रेजिस्टेंस था पहले, बाद में इसका एक क्लीन ब्रेकआउट मिला। ये वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट्स में आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकआउट के बाद यहां पे आके क्या हो रहा है, ये अगेन एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। इसको हम लोग रिटेस्टिंग बोलते हैं कि हाँ एक अच्छे लेवल के ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्टिंग डन हो रही है, तो हो सकता है हम यहां से एक अच्छा मूव दिखाएं। दूसरा आप यहां पर आओगे तो आपको एक ऐसे सपोर्ट भी मिल जाएगा, दिस इज द ट्रेंड लाइन सपोर्ट आपको और मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी अगर मैं देखूँ तो आपको एक अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी यहाँ पर दिख रहा है। तो ये एक अच्छा एरिया है कि हाँ भाई MON 100 अगर मैं दिख रहा हूँ तो दिस इज द वेरी गुड एरिया जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल जाएगा, 50 के ईएमए का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये एक अच्छे जोन पर है। क्लियर है, मैं यहाँ पे कोई भी आपको बाई या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। ये एक अप ट्रेंड चैनल में है, देख लो आपके सामने है, और अप ट्रेंड चैनल के अंदर इस समय पे रिजेक्शन पे एक सपोर्ट एरिया पे खड़ा हुआ है, देख लो आपके सामने ये एक अप ट्रेंड चैनल पे चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे ETF की। दूसरा ETF को आपको समझने से पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं बात करूंगा दूसरा ETF जो कि है बैंक 20 का। ठीक है, बैंक 20 क्या है सर? बैंक 20 आपके जो भी इंडियन बड़े अच्छे 12 बैंक्स हैं, ठीक है, जो अच्छे जिनका मार्केट कैप थोड़ा सही है, अच्छा है, वो 12 बैंक्स मिलके सरकारी और प्राइवेट दोनों ही, तो ये क्या है आपका बैंक 20 है। ये एक सेक्टरिक जो होता है ना ETF है, जो कि सिर्फ बैंकों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी गिरावट में आप कोशिश करो कि सेक्टोरियल जो इंडेक्सेस है या ETF है उन्हें अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि आपका ऑटो भी है ना, निफ्टी ऑटो आ जाता है, निफ्टी IT आ जाता है, निफ्टी फार्मा आ जाता है, निफ्टी रियलिटी आ जाता है। ठीक है, IT है, निफ्टी IT है ना, इसमें आपका ऑटो बीस हो जाता है, इसमें IT बीस आ जाता है, इसमें आप रियलिटी भी रख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके के ETF को हम जो है इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज क्या है, ये एक सेक्टर को, एक पर्टिकुलर फार्मा हो गया जैसे, एक पर्टिकुलर सेक्टर पर फोकस करते हैं। अब क्या है, मार्केट इस समय ऐसे चल रहा है कि कोई भी सेक्टर पर एकदम से कोई बड़ा टेरिफ आ सकता है, कोई बड़ी न्यूज़ आ सकती है, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। अब जैसे बैंकिंग सेक्टर में एकदम से न्यूज़ आ गई कि HDFC बैंक ने उनके जो मेन जो लीडर हैं उन्होंने क्या करा है, चेयरमैन जो है उन्होंने वहाँ पे रिजाइन दे दिया है और बता दिया है कि भाई एथिक्स की वजह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसकी वजह। तो ये आपको फॉल, ये वाला जो फॉल लास्ट वाला आता हुआ नजर आया, उसकी वजह से आता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें क्या समझना है, कोशिश ये करनी है कि सेक्टोरियल जो आपके ETF है उनसे थोड़ा दूर रहें, लेकिन बैंक थोड़ा सा मुझे सेफ फील होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसको रखा है। आप इसको अवॉइड करना चाहते हो तो आप अवॉइड कर सकते हो, अपनी रिसर्च के अंदर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो तो जरूर अवॉइड कर सकते हो। बाकी मैं आपको रिसर्च पर्पज से ये चीज़ें बता रहा हूं। तो इसमें ये आपका सेकंड है, जो कि 50 की जगह पे अब 100 के EMA पे सपोर्ट ले रहा है। तो 100 के EMA का सपोर्ट का मतलब देखोगे आप कि बहुत ज़्यादा टाइम ये जब भी सपोर्ट लेता है 100 के आसपास, 100 की EMA पे सपोर्ट लेके एक बाउंस दिखाता है। ठीक है, एक आपको जरूर ये वाला जोन जरूर मिलेगा 2020 वाला, अदरवाइज आपको 100 की जो लेवल है EMA है वहां पर वीकली टाइम फ्रेम पर ये ETF आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाता है। दूसरी चीज क्या कि यहां पे भी आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अभी कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हुआ, हो सकता है हम यहां से रिवाइव कर जाएं। यहां से ये आपको लेवल दिख रहा है ना, ये लेवल दिख रहा है, ये लेवल दिख रहा है, ये लेवल दिख रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आया, इसलिए मैंने इसको कवर भी किया है कि हाँ भाई ये एक अच्छी खासी गिरावट कंप्लीट कर चुका है, उसके बाद एक अच्छे लेवल पर भी है, 100 का EMA जो है उस पर भी सपोर्ट ले रहा है, तो एक अच्छे जोन पर है। तो ये मैंने अपने रिसर्च में आपके साथ जरूर शामिल किया है, आपको भी इसको जरूर देखना है अपने लिए कि हाँ यार ये एक अच्छा रिसर्च पॉइंट बनता है। बाकी इन्वेस्टमेंट करना ना करना आपके हाथ में है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं ये भी लाइन डिजाइन करूँ, इसको कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इसका ब्लैक ही रखेंगे, है ना। तो ये आपको समझ में आएगा कि ये भी एक लॉन्ग टर्म चैनल पे है, लॉन्ग टर्म चैनल पे है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो 100 के EMA के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म चैनल इसका वीकली टाइम फ्रेम पे चल रहा है, ये देखो। ठीक है, तो आपको एक अच्छा एक लॉन्ग टर्म चैनल के अंदर दिख रहा है ना, इसको आप देख सकते हो बड़े आराम से। एक लॉन्ग टर्म चैनल के अंदर आपको वहां पे इसका एक सपोर्ट पे आके देख लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, इस चैनल का इस सपोर्ट पे ही हम, तो वहीं पे हमें क्या एक बाउंस मिल सकता है ऊपर के लिए। ठीक है, तो ये बैंक 20 है, इसको भी आप अपने स्टडी पर्पज से जरूर देख सकते हो। तीसरा जो आज का ETF रखेगा मैं, उसमें आपका रहेगा जूनियर 20। जूनियर 20 क्या है सर? जूनियर 20 आपका आ जाता है जो निफ्टी के मेन 50 स्टॉक्स होते हैं, उसको बोलते हैं निफ्टी 50। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट 50 स्टॉक्स होते हैं वो आपके आ जाते हैं जूनियर 20 के अंदर। ठीक है, वो आपका आ जाता है जूनियर 20 के अंदर, ये आपका जूनियर 20 रहेगा, है ना। इसके अंदर क्या होगा, निफ्टी के मेन स्टॉक्स तो निफ्टी 50 में रहते हैं, ये आपका निफ्टी के जो नेक्स्ट 50 स्टॉक्स होते हैं जो बाद में जाके निफ्टी 50 का हिस्सा भी बन जाते हैं, इनमें से कोई कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही तो वो क्या करेगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो है इसमें
हिस्सा बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब इसके अंदर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर जो मैंने आपको बताया था पहले पहले जो रूल बताया था क्या, कि एक कंसोलिडेशन मुझे देखना मिलेगा। यहां देखोगे तो वो कंसोलिडेशन एक बॉक्स सा बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या कि देखो ये जो ईएम है यहां पर आपको एकदम से जिसे बोलते हैं ना कि पूरे खुले हुए थे, यहां पर थोड़े से वाइंड अप होते हुए नजर आ रहे हैं, और हो सकता है आने वाले समय में थोड़े से और ज्यादा वाइंड अप होते हुए नजर आ जाएं। तो इधर से अगर ये वाइंड अप होंगे तो दिस इज द प्लेस, अगर ये और थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो बहुत ही अच्छे लेवल पर आ सकता है। ये चीज मुझे यहां पे समझ में आती है कि हाँ यार यहां पे अच्छे लेवल पे आने वाले समय पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है यहां पे एक बहुत ही प्यारा कंसोलिडेशन कर रहा है। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो एक बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न जो है यहां पे फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल पैटर्न पे देखोगे आप, यहाँ रिजेक्शन आया है, यहाँ रिजेक्शन आया है, अगेन दिस इज द रिजेक्शन एरिया, ये भी आपका रिजेक्शन एरिया है, ये आपका सपोर्ट आ गया है, अगेन दिस इज द सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा तो एक ब्लास्टिक मूव जो है आपको देखने पे आने वाले समय पे मिल सकता है। अगेन पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी या कोई आपको प्रिडिक्शन यहाँ पे नहीं की जा रही। तो तीसरा ETF आपका जूनियर 20 है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। आपने अभी तक सेशन यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अभी मैं आपको बता दूं ये मेरा लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है, यहाँ पे हम बहुत अच्छी लर्निंग लेते हैं मेंबर्स ओनली। मैंने अभी RSI डाइवर्जेंस का एक बहुत ही एडवांस आपका लगभग 30 मिनट का सेशन दिया है। इसको आप देखना चाहते हो तो आप इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उससे आप जरूर ज्वाइन कर दो। यहां पे हम क्या है 1-to-1 भी कनेक्ट करते हैं आपका डिस्कशन के लिए। उसके बाद लगातार बहुत सारे चार्ट्स लर्निंग पर्पज से आपके लिए डाले जाते हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। पर्पस यहां पे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग का रहेगा। दूसरी चीज क्या, आपके पास फ्री टेलीग्राम का लिंक भी है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आज का जो 4th ETF जाएगा वो रहेगा मिड 150 20, ठीक है सर। ये आपका मिड 150 जो 20 है ये क्या कवर करता है, 4th ETF है, ध्यान रखना। मिड 150 20 जो है जो आपके 150 कंपनी है, मिड कैप कंपनीज जो है, ठीक है। हमने नेक्स्ट 50 पकड़ ली है ना, हमने नेक्स्ट 50 स्टॉक कंपनी पकड़ ली, हमने अब नेक्स्ट आपके 150 जो स्टॉक्स हैं उनको भी देख रहे हैं कि हाँ भाई हम सेक्टोरिकल, हम पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के अंदर गए हैं। मैं यहाँ पे कोई ऑटो नहीं देख रहा, मैं यहाँ पे कोई IT नहीं देख रहा, मैं यहाँ पे कोई फार्मा नहीं देख रहा, मैं यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं देख रहा, मैं यहाँ पे कोई रियलिटी नहीं देख रहा। मैं यहाँ पर सेक्टोरियल इंडेक्सेस को दूर हटा रहा हूं। बिकॉज क्या है, किसी भी सेक्टर में स्पेसिफिक में कोई बैड न्यूज आती है तो आपको इधर इतना बड़ा झटका नहीं लगता है। क्लियर है क्यों, उसके पीछे का रीजन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अब आ जाते हैं यहाँ पे रजिस्टेंस बहुत ही तगड़ा है। 100 के EMA पे हम जाके सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी ये हालांकि खुले हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी हो सकता है हम और कंसोलिडेशन करें। दूसरी चीज़ क्या, रजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस रजिस्टेंस से बार बार जाके टकरा रहे हैं और बार बार हम यहाँ पे एक रिजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। एक सपोर्ट आपको बनता हुआ नजर आता है यहाँ पर, तो इस एरिया पे हो सकता है हम यहाँ पे एक सपोर्ट ले लें और आने वाले समय पे यहाँ से आपको एक ट्रायंगल में कन्वर्ट होते हुए नजर आ जाए, ठीक है। ये हम आगे देखे जाए तो आगे वाले समय पे हम एक ट्रायंगल में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया था, हो सकता है यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेके एक बाउंस हमें देखने को मिले और इसके ब्रेकआउट के बाद अगर रिटेस्टिंग होती है तो एक शानदार मूव हमें आने वाले समय पे मिल सकता है। इसके अंदर भी पॉसिबिलिटी देखो अच्छी खासी गिरावट है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक अच्छी खासी गिरावट बन चुकी है। यहाँ पे ऑलरेडी एक कप जो है कप पैटर्न बना हुआ है, ये कप विद हैंडल के लिए जा सकता है। वो हैंडल बनाते बनाते ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी बना सकता है। तो ये हमें जरूर अच्छे लेवल पर दिखता है। तो ये मैं आपको 4th ETF जो है मेरा, अभी तक मैंने आपको MUN 100 बताया था, उसके बाद मैंने बैंक 20 बताया, उसके बाद मैंने जूनियर 20 बताया और 4th मेरा है मिड 150 20। तो 4th स्टॉक आपको 4th आपको जो है ETF में आपको बता चुका हूं। 5th पे आ जाते हैं। अगर मैं 5th आपको बताऊं तो बहुत ही अच्छा HDFC 250 है ना, आपका HDFC 250 या ठीक है, HDFC स्मॉल कैप 250। यहां पे अपने जो 250 स्टॉक्स है ना इसको मैं कवर करता हूं, ठीक है। इसको ये ETF कवर करता है ना। यहां पे ये HDFC 250 स्मॉल कैप है, यहां पे ये इस लेवल पे खड़ा हुआ है। यहां पे ये भी आप देखोगे तो वही जैसे आपका मिड 150 20 है, सेम टू सेम फॉर्मेशन है, सेम टू सेम है ना। ज़्यादा इनमें डिफरेंसेस आपको नहीं दिखेंगे, बहुत ही स्ट्रांगली सेम जो है आपको इसी तरीके का फॉर्मेशन आपको दिखेगा। ये क्या है, देखो ये आउट परफॉर्म करने में है। आउट परफॉर्म जरूरी नहीं है कि मार्केट नीचे
नीचे गिरेगा, वो सॉरी ऊपर जाएगा तभी, नीचे गिरने में भी आउट परफॉर्म करेंगे। अगर निफ्टी 10% टूटेगा तो हो सकता है ये 20% या 15% टूट जाए। ये भी आपको क्लियर डिस्क्लेमर होना चाहिए कि इनमें ये रिस्क भी ज़्यादा होता है कि अगर निफ्टी के ETF 10% टूटता है तो ये आपको, लेकिन इन सब के अंदर थोड़ी सी बेनिफिट ये हो जाता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहो। ऐसे में इस समय पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप BTHD कर रहे हो, आप बिना किसी भी लर्निंग के आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के अंदर कूद रहे हो, तो उससे बहुत, क्योंकि कॉल ऑप्शन BTHD आप लेके जा रहे हो या पुट ऑप्शन आप BTHD लेके जा रहे हो, तो मार्केट का कुछ नहीं पता, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 800 पॉइंट तक गैप ओपन होने के संकेत देख देता है कई बार इस वाली सिचुएशन के अंदर। तो आपके पास अगर कॉल है और मार्केट 700 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो आपका पैसा वाइप आउट है। आपने 10 लॉट लगाए, 5 लॉट लगाए, 2 लॉट लगाए, उससे कोई, क्योंकि आप मार्केट बहुत नीचे ओपन हो रहा है, आपने पुट बाई कर रखा है और मार्केट 500 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, तो आपका पैसा वाइप आउट है। इतना हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ठीक है, आप ETF में जाना चाहते हो, खुद रिसर्च करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लर्निंग पर फोकस कर लो। अभी हो सके तो कुछ समय के लिए, जब तक विक्स आपका 15 के नीचे नहीं आता। ऐसे विक्स के अंदर तो कुछ नहीं होना भाई किसी का, विक्स आपका 22 पे है आई थिंक सो, है ना, तो 22 के विक्स पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपके बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब सतर्क रहो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे रजिस्टेंस हुआ प्रॉपर वे में, रजिस्टेंस, यहाँ पे आप रजिस्टेंस, अगेन दिस इज द रजिस्टेंस, ये आपका एक ट्रिपल बॉटम टाइप ऑफ सिचुएशन बन रही है। यहाँ से अगर एक बाउंस आता है तो एक बड़ा बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। ये भी आपको दिखेगा, तो एक हेड एंड शोल्डर बनाया, एक पूरा शोल्डर बनाया, दिस इज द कंप्लीट हेड, फिर अगेन दिस इज द शोल्डर कंप्लीट करा, उसके बाद आपको एक फॉल देखने को मिला। अब इसका ब्रेकआउट आएगा तो असली मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम अच्छे लेवल पे हैं, अच्छे सपोर्ट पर हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो पहले ही रजिस्टेंस था, तो एक अच्छा लेवल है ये, और यहाँ से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपके साथ ये भी आपको 5th ETF के हिसाब से आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो ETF रहेगा वो रहेगा आपका MO निफ्टी 500, ठीक है। ये आपके, हाँ, ये आपका क्या है, जो 500 स्टॉक्स है ना, स्मॉल कैप 500 इसको हम बोल सकते हैं, जो 500 स्टॉक्स जो हैं आपके, वो कंप्लीट जो है उसको कवर करता है। कंप्लीट मतलब 500 स्टॉक्स, इसके अंदर से कोई तो परफॉर्म करेगा, कोई मल्टीबैगर बनेगा, कोई फेल भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स इसके अंदर आ जाते हैं MO निफ्टी 500 के अंदर। ये भी एक अच्छा ETF है, बढ़िया, मतलब जो आपको दिखेगा एक अच्छे लेवल्स पे दिखेगा। रजिस्टेंस अगेन अच्छे खासे रजिस्टेंस पे है। अभी 200 का EMA इसके अंदर नहीं है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ज पे नहीं दिखेगा। तो ये भी एक अच्छे लेवल पे, अच्छे जोन पे दिखता है। हालांकि इसके अंदर एक आपको ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए नीचे का, हो सकता है हम और फर्दर गिरावट दिखा सकते हैं अगेन, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हम कभी भी, मैं अपनी बात करता हूं, तो मैं कभी भी ETF के अंदर, जैसे अगर मुझे 1 लाख रुपए लगाना है तो मैं 1 लाख रुपए एक साथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, तो मुझे क्या है, सेफ्टी नेट मिल जाता है। कभी भी मार्जिन में काम मत करना, लीवरेज पे काम मत करना, ठीक है। तो कैश जो होता है ना, उसमें आपको डर नहीं लगता। आपको पता है यार मेरा पैसा है, मुझे पता है कि मैं एक अच्छी जगह पे लगा सकता हूं, स्पेसिफिक किसी सेक्टर पे, स्पेसिफिक किसी स्टॉक्स में जाने से अच्छा अगर मैं ETF में जाता हूं तो मुझे थोड़ी सेफ्टी नेट मिल जाता है। तो इसमें आपको एक अच्छा सेफ्टी नेट मिलता है MO निफ्टी 500। आज का जो लास्ट आपको रहेगा, मैंने अभी तक आपको 6 ETF बता दिए हैं, एक बार बता देते हैं, रैंप अप कर देते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे हमने बात की थी MON 100 की, ठीक है। उसके बाद मैंने आपके पास बात करी बैंक 20 की, बहुत ही अच्छा, एक ही सेक्टर मैंने ETF का पकड़ा है। तीसरा जो मैंने बताया था आपको, ये रहा था आपका जूनियर 20। 4th पे हम लोग आ गए थे अपना मिड 150 20 पे, ठीक है। मिड 150 20 आपका आ गया। 5th आपका आ गया था HDFC 250, है ना। 6 हमने बात करी MO निफ्टी 500 की। लास्ट आपका रहेगा गोल्ड या सिल्वर, आप किसी को भी उठा सकते हो। गोल्ड की बात कर लेते हैं। इस समय पे अगर मैं गोल्ड बीज लेता हूं तो गोल्ड या सिल्वर, है ना, आप किसी को भी ले सकते हो, है ना। अच्छा खासी एक मूव दिखाया था, उस मूव के बाद हम कहीं ना कहीं नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे 20 की EMA पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो भले हम इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको यहीं पर देखना है। मेरे पास जो फर्स्ट सपोर्ट आएगा वो आएगा इस लेवल पर, ध्यान रखना, दिस इज द, ये लेवल है, ठीक है। ये लेवल है जहां पे आपको एक फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, जहां पे आपको अगर आता है तो दिस इज द एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पे मिल सकती है। तो ये मेरे लिए रहेगा। गोल्ड बीस लेना चाहिए, गोल्ड बीस आप ले सकते हो। यहां पे आप सिल्वर लेना चाहते हो, सिल्वर ले सकते हो। दोनों ही एक ही लेवल पे आ जाएंगे मेरे लिए। तो मैं दोनों में से किसी एक को लेना चाहता हूँ भाई। अपना जैसे 1 लाख रुपये अगर मैं लगाना है तो दोनों में 50-50 हज़ार रुपये डाल सकता हूँ। तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ। बाकी आपको इस 7 ETF कैसे लगे, कोई आप एड ऑन करना चाहते हो तो आप जरूर एड ऑन करो। नीचे आप क्या करना, अच्छे से एक लिस्ट बना देना, उसको मैं उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, जिससे क्या है कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो देखनी नहीं हो तो वो नीचे ना भी देखे, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।